Hello, bachcho, let's read out the question first. For ensuring the dissipation of same energy in all the three resistors R1, R2 and R3 connected as shown in figure, their values must be related as. So देखिए यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस नेटवर्क दे रखा है R1, R2 and R3 का। अब बोल रहा है कि अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस जो पावर डिसिपेशन होगा वो सेम होगा, यानी कि एनर्जीज विल बी इक्वल। सो उसके लिए कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन फोर ऑप्शंस, वो हमें चूज करना है। सो इजी सा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ पावर डिसिपेशन की, दैट इज P इज इक्वल टू क्या होता है, करंट का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस। सो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फाइनली। सो लेट्स सपोज कि R1 के अक्रॉस में पावर डिसिपेशन P1 है, इसके अक्रॉस में P2 है, इसके अक्रॉस में P3 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 शुड बी इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3 होना चाहिए। सो हम दो रिलेशन यहाँ पर लेकर चलेंगे। सो P1 इज इक्वल्स टू P2 लाने के लिए हमें क्या रिलेशन एक्वायर्ड करना है, वही तो फाइंड करना है, राइट। सो लेट्स सपोज कि इसमें से फ्लो होने वाला करंट I है, सो इसमें से फ्लो होने वाला करंट I1 होगा। सो बाकी बचा I माइनस ऑफ I1 इधर को चला जाएगा, राइट है। सो देखिए सबसे पहले मैं P1 इक्वल्स टू P2 लिख रहा हूँ, यानी कि P1 क्या हो जाएगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट इट दैट इज I का स्क्वायर इंटू R1 दैट विल बी इक्वल्स टू I1 का स्क्वायर इंटू R2 के बराबर। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से खा देता हूँ, ये इस तरीके से नहीं, हम कैसे मान रहे हैं कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1 और सॉरी I, सो इसमें से I1 फ्लो हो रहा है, ठीक। सो इस तरीके से हम यहाँ पर कंसिडरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए फर्दर फ्रॉम करंट डिवाइडर रूल, ठीक है, यदि मैं करंट डिवाइडर रूल का यूज करूँ तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग जो करंट I1 होगा दिस विल बी इक्वल्स टू द करंट I मल्टीप्लाई बाय द अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज R3 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज R2 प्लस में R3। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम सेकंड रिलेशन को लेकर चलेंगे, दैट इज P2 इज इक्वल्स टू P3 के। तो देखिए P2 इक्वल्स टू P3 की जब बात करूंगा सो ये दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में होने के कारण से पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस में सेम हो जाएगा, ठीक है ना। सो यदि मैं P2 को लिखूं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, सो वो तो हो गया V स्क्वायर बाय R2 दैट विल बी इक्वल्स टू P3 के R3 के अक्रॉस V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R3। V स्क्वायर कैंसल आउट हो गए और यहाँ से R2 इज इक्वल्स टू R3। हमें एक रिलेशन तो यहाँ से देखने को मिल गया, ठीक। बट हमें बेसिकली दो रिलेशंस को फाइंड आउट करने हैं। सो सेकंड रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, सो ये जो रिलेशन मिला है R2 इक्वल्स टू R3 इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। सो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट इन सेकेंड, so what we get I1 will be equals to I into R3 as it is रख के divided by R2 की जगह पर R3 रख दूँ, so 2 times of R3 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से R3 कैंसल, सो ये सिंपली कितना आ गया I by 2 के इक्वल। I1 कितना आ गया I by 2 के इक्वल आ गया। अब I by 2 के इक्वल आ गया, सो यदि मैं इस रिलेशन को अब कहाँ पर पुट कर दूँ, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो फाइनली हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा, दैट इज I का स्क्वायर इंटू R1 दिस विल बी इक्वल्स टू, और देखिए ये I1 क्या है I बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा I स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ R2 के इक्वल। I स्क्वायर कैंसल, ठीक है।
आई स्क्वायर कैंसल, सो यहाँ से मुझे R2 will comes out to be equals to 4 times of R1 की। सो देखिए ये सेकंड रिलेशन हमें यहाँ पर मिल गया। सो ये रिलेशन हमने कैसे फाइंड किया है, पावर्स को इक्वेट करते, ठीक है ना। सो हमें जो पावर है वो इक्वल कब मिलेंगे, जब R2 इक्वल्स टू R3 होगा और R2 इज इक्वल्स टू 4R1 होगा। सो यही हो जाएंगे हमारे आंसर्स जो कि हमने फाइंड आउट किए हैं बाय यूजिंग द पावर डिसिपेशन कॉन्सेप्ट। So if we try to match with the option, so option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.